हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है, जैसा कि कल हमने 1858 के अधिनियम को देखा था, आज हम 1861 के अधिनियम और 1892 का अधिनियम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो 1858 के अधिनियम से जो है भारतीय संविधान के निर्माण में जो है द्वितीय खंड की शुरुआत हो जाती, जिसमें आज हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके हम प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे 1861 के अधिनियम में। तो जैसा कि 1861 के पहले जो है भारतीय जो शासन व्यवस्था थी, उसमें ज़्यादातर केंद्रीयकरण तत्वों की प्रधानता थी, कि मतलब जैसे विधायी कार्यों का जो है केंद्र के स्तर पर केंद्रीकरण किया गया था तथा राज्यों को विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त नहीं थीं। जबकि 1861 के अधिनियम के माध्यम से जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उन्हें भी जो है अब विधायी कार्यों को निर्मित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे पहला प्रावधान किया गया, तो वह किया गया था कि इसके द्वारा पहली बार विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। तो सबसे पहला प्रावधान यही था कि इसके द्वारा पहली बार जो है विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को जो है मनोनीत किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण था, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून निर्मित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। कानून निर्मित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये कानून निर्मित करने का अधिकार कब इसे वापस लिया गया था, तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, तो उसके माध्यम से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वह बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए
कानून बनाने का अधिकार अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास होगा। उसके पहले जो है इनके पास कानून बनाने का अधिकार मौजूद था और इसके बाद जो है इन्हें 1861 के अधिनियम के माध्यम से जो है पुनः कानून बनाने का अधिकार जो है इन्हें वापस मिल गया। इसके बाद अगला पॉइंट जो है इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। अगला पॉइंट जो है तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है विधि निर्माण हेतु वायसराय की कार्यकारी परिषद में इसके द्वारा विधि निर्माण हेतु वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। फिर अगला पॉइंट जो है तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है पहली बार जो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से मंत्रिमंडलीय या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए, जिसमें से सबसे पहला था कि इसके द्वारा जो विधायी परिषद थी उसमें पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को जो है मनोनीत किया गया। दूसरा, इस अधिनियम के माध्यम से जो है भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया और जिसके द्वारा जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी कानून को निर्मित करने का अधिकार फिर से वापस मिल गया। तीसरा पॉइंट था कि इस अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हो गई। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि इस अधिनियम के माध्यम से जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी तो उसमें जो है विधि निर्माण के लिए न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति का
प्रावधान किया गया। फिर इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो है मंत्रिमंडलीय परिषद या विभागीय परिषद की प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो ये इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसके बाद हम देखेंगे 1892 का अधिनियम। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह जो है भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण और भारतीय शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जो है सुधार है, क्योंकि उसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार जो है भारतीय सदस्यों को बजट पर जो है चर्चा करने तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया में पूरी तरीके से भागीदारी करने की जो है अधिकार प्राप्त हुए और वह बजट पर चर्चा कर सकता था तथा बजट पर प्रश्न पूछ सकता था। तो हम देखेंगे अगला पॉइंट जो है वो भारत शासन अधिनियम 1892। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है जो कुछ प्रमुख सुधार किए गए, तो उसमें से सबसे प्रमुख सुधार था कि इस अधिनियम के द्वारा जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इसके बाद जो दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है विधानमंडल के सदस्यों को इस अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, तो इस अधिनियम के माध्यम से जो है स्थानीय स्वशासन इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ
किया गया। तो ये इस अधिनियम की जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। और इसी के साथ जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।